नमस्कार दोस्तों, आपने भगवान शिव जी का चित्र या प्रतिमा देखी होगी। भगवान शिव जी की जटाएं होती है और उनकी जटाओं में चंद्रमा का निवास होता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर तीसरी आंख, गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला पहने रहते हैं। इनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा के संकेत आने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की रक्षा स्वयं भगवान शिव जी कर रहे हैं। उस व्यक्ति से पंगा लेना अर्थात अपने काल को न्योता देना है। भगवान शिव अपने शरीर के निचले हिस्से में बाघ लपेटे रहते हैं और भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। आज आपको भगवान शिव के 5 संकेत के बारे में बताएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आप पर भगवान शिव जी की कृपा आने लग गई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव जी का पहला संकेत। जब भगवान शिव की कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लग जाता है। स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगता है। हमारा जो चेतन मन होता है वह हमारे शरीर के जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारे शरीर में अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति निरंतर भगवान शिव की साधना में रहता है और शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अद्भुत रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है। उस व्यक्ति का शरीर भगवान शिव के उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है जो सपने आते हैं और वास्तव में घटित होते हैं। ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ सपने में बल्कि किसी भी समय होने लग जाता है, तो ये शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। भगवान शिव जी का दूसरा संकेत। दूसरा संकेत है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह एकाएक सत्य हो जाती है। जब आपके मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान मुद्रा के तुरंत बाद जब आप कुछ बोलते हो तो वह अचानक से वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये आप पर शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का आधार है। कण कण में व्याप्त शिव, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस समय आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपके मन में आते हैं तो वे बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं और आपका बोला उस समय सत्य हो जाता है। ये सिर्फ भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाता है। उस समय आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है और आपका मन दिव्य हो जाता है। इसके अलावा आप शिव भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। आपका पूरा मन शिव में हो जाता है। आप भोलेनाथ के रंग में रंग जाते हैं। तब आप समझ जाएं कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो गई है। भगवान शिव जी का तीसरा संकेत। जब आपके बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनने लग जाएं और आपके जीवन जो भी समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं और कई बार उन हालातों से उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन भोलेनाथ जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन से सारी की सारी समस्याएं अचानक से खत्म होने लगती है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लग जाते हो। तब आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये आपके ऊपर शिव कृपा का बहुत ही विशेष प्रकार का संकेत है। भगवान शिव जी का चौथा संकेत। जब आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुले लग जाती है तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म के अनुसार एक ऐसा दिव्य और पवित्र समय होता है। तब उस समय समस्त दैवीय ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद सोते हुए अचानक से खुल जाए तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आप भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत आपके अवचेतन मन में पहुंचने लग जाते हैं और आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। उस समय बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के नींद का खुल जाना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भगवान शिव का इशारा है। फिर आपको उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान शिव जी का पांचवा संकेत। दोस्तों, अगर आपको सपने में शिवलिंग नजर आए या शिवलिंग पर जलाभिषेक का स्वप्न आए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि आपने सपने में भगवान शिव के दर्शन किए। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप आदि, इनमें से अगर कुछ भी स्वप्न में नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए ये आपके ऊपर शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, ये है भगवान शिव के 5 संकेत। अगर इनमें से कोई एक संकेत भी आपको मिलता है तो समझ जाएं कि आपका जीवन सफल हो गया है। अब आपके ऊपर शिव की कृपा हो गई है। धन्यवाद।